हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन। और ये PYQ है, CBSE में 2020 में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ इस समय मैंने सर्कल की सीरीज चला रखी है, तो अगर आप प्लेलिस्ट देखें तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे पहले मैंने AP वाले क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी। तो को क्या दे रखा है, इन गिवन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट सी। ये देखो, ये सर्कल ये बी, सर्कल ए कहाँ पे टच कर रहा है एक दूसरे को, सी पॉइंट पर। ठीक है, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, ये जो कॉमन टेंजेंट है सी, ठीक है, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। ये पी क्यू टेंजेंट है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, इस पॉइंट पर। ये हमें प्रूव करना है, मतलब हमें प्रूव करना है कि हाफ पी क्यू, हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू पी टी। मतलब बात समझ रहे हो ना आप। अब हमें क्या करना है, अब कहोगे कि टी तो मैंने लिखा ही नहीं है, टी ये रहा हमारा। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, अगर ये टी पॉइंट है, ये तो हमारा क्या बना रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। इससे एक टेंजेंट हमारा बन रहा है पी टी और एक बन रहा है पी टी सी, एक बन रहा है टी सी। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बने दोनों के दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, पी टी इज इक्वल टू टी सी। अब यहाँ पर भी तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, टी है, दोनों का एक्सटर्नल पॉइंट सेम है। यहाँ पर क्या बन रहा है, टी क्यू और टी सी, तो ये भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख देते हैं क्यू टी, ये रहा क्यू टी इज इक्वल टू टी सी। अब आप यहाँ पर देखो, टी सी दोनों में आ रहा है, एक जगह पी टी आ रहा है क्यू टी। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये फिर आपस में भी तो इक्वल हो गए ना। तो हम वही यूज़ करके लिख देंगे। यहाँ पर लिख सकते हो तुम, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट क्या है, सी है। ठीक है, लिख दोगे यहाँ पर। अब क्या करोगे, देखो, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम इन दोनों को देखें तो जब आपस में इक्वल हैं तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ, पी टी इज इक्वल टू क्यू टी। पी टी भी टी सी के इक्वल है, क्यू टी भी टी सी के इक्वल है, तो मैंने सीधा सीधा कर दिया पी टी इज इक्वल टू क्यू सी, है ना। अब क्या करेंगे, अब हम अगर इसको देखें, पी टी किस किस से मिलके बना है, पी टी बना है मतलब क्या कह रही हूँ, पी टी जो है हमारा ये हो गया। और पी क्यू हमारा, पी क्यू जो पूरा का पूरा किससे मिलके बना है, पी टी और क्यू टी के, है ना। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या लिखूँगी, पी क्यू इक्वल्स टू किसके इक्वल, पी टी प्लस टी क्यू, है ना। टी क्यू बोलो क्यू टी बोलो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब पी टी तो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी टी प्लस पी टी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे लिखा ना, पी टी किसके इक्वल है, क्यू टी के इक्वल है। तो क्यू टी की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, पी टी लिख सकते हैं। चलो कन्फ्यूज़न ना हो, क्यू टी ही लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर क्यू टी लिखा है। ठीक है, क्यू टी है। अब क्या हो गया हमारा, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया 2 पी टी, और ये क्या हमारा पी क्यू। अगर मैं इस 2 को यहाँ तो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड पे लेके जाऊँ तो किस में आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू हाफ पी क्यू। और यही तो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और फॉलो ज़रूर कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट सब PYQ की सीरीज़ चला रखी है, आप खुद भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।